भागलपुर में रसोई गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत। एक एक कर फटने लगे सिलेंडर, आसपास के घरों की दीवारें हिलने लगी। दूर से दिख रही थी आग की लपटें। हाईवे पर दोनों तरफ रोक दी गई गाड़ियां। ट्रक के ड्राइवर को नहीं मिल सका भागने का मौका, धमाके की वजह से टुकड़े टुकड़े मिला शव। ड्राइवर ने आग लगने के बाद घर वालों को किया था फोन, बात करते ही बंद हो गया फोन। आगरा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हवा में कलाबाजी खाते हुए सड़क पर पलटी। हादसे के बाद कार से अलग हो गया इंजन, एयरबैग्स की वजह से बची कार सवार की जान। लखनऊ में घर लौट रहे कारोबारी से लूटपाट, 3 बदमाशों से लूट, 10 लाख के गहने लूटे गए। कानपुर में सरेआम रिटायर्ड टीचर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देर से आने की शिकायत को लेकर नाराज थे 3 टीचर, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात में अमरेली में पति की मौत के बाद दोबारा शादी करने को लेकर महिला की पिटाई, ससुराल वालों पर आरोप। महिला की पिटाई को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला, 2 आरोपी अब भी फरार। पटना के घर में घुसे अपराधी, पिता और 2 बेटों को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में पुजारी की हत्या, तालाब में मिला शव। होशियारपुर का एक युवक ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार, पुर्तगाल जाने के लिए दिए 19 लाख रुपए, 4 महीने बाद वायरल वीडियो से मिली मौत की जानकारी। खड़गे ने आज विपक्षी दलों की बुलाई बैठक, चीन के मसले पर होगी चर्चा। सदन में इस मसले पर सरकार में सदन में जवाब देने की मांग। उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर वार, कहा दुर्भाग्य से पड़ोसी देश के साथ हमारी कूटनीति कमजोर पड़ी। चीन की चालबाजी को लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से की मांग, कहा तवांग का दौरा करे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। चीन के साथ झड़प के बाद आई बड़ी खबर, 15 और 16 दिसंबर को पूर्वी सेक्टर में भारतीय वायुसेना करेगा युद्धाभ्यास। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की पहचान हुई, बिहार से आया था फोन। गुजरात में हार को लेकर कांग्रेस में हाहाकार, कांग्रेस प्रत्याशी रघु देसाई ने जगदीप ठाकुर पर फोड़ा हार का ढीकरा। आज अहमदाबाद जाएंगे पीएम, स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर किया पलटवार, कहा भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी। बिहार में लाखों नौकरियों के वादों के बीच सड़क पर खौफनाक नजारा। पटना में सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थियों को नीतीश की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन, दौसा से गरजेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के सीएम नए साल पर दिल्ली के लोगों को देंगे बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। हैदराबाद में वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को पुलिस ने रोका, हाईकोर्ट जाने की कोशिश के दौरान हुई घटना। दिल्ली में एमसीडी ने पेश किया साल 2023-24 के लिए 1600 करोड़ का बजट, सदन नहीं होने की वजह से विशेष अधिकारियों के समक्ष बजट पेश। महाराष्ट्र के बारामती में बहुजन समाज मोर्चा का प्रदर्शन, महापुरुषों के खिलाफ दिए जा रहे बयान का विरोध। वंदे भारत ट्रेन पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इससे गरीबों को फायदा नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों को 3.5 घंटे पहले आने की अपील। मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी के अंदर गुटबाजी, गुंडों ने हमला कर टीएमसी बूथ अध्यक्ष समेत 2 लोगों को किया घायल। पानीपत में नवनिर्वाचित महिला सरपंच के रिश्तेदार की चुनावी रंजिश के चलते गला काटकर हत्या, वोटिंग के दिन मिली थी जान से मारने की धमकी। जनवरी 2024 में भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला, चंपत राय ने किया दावा, पत्थरों के तराशने का काम जब भी जारी। यूपी के 17 नगर निगमों में होगा बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन में मंत्री करेंगे शिरकत। मुंबई पुलिस ने 50 लाख के हेरोइन समेत तस्कर को पकड़ा, न्यू ईयर पार्टी के लिए राजस्थान से लाया था ड्रग्स। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एड्स उपकरणों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक, पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया धरना, बिजली बिल पर जताया विरोध। सोनीपत में दमकल विभाग ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की छापेमारी से हड़कंप, अधिकारी समेत कर्मचारी मिले ड्यूटी से नदारद। इटावा के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 21 दिसंबर को, मतदान के बाद तुरंत परिणाम।
ठाणे के कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेता चित्रा वाघ। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का किया सम्मान। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, आज कांग्रेस डूबती नैया है। कानपुर की मेयर प्रमला पांडे अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी चर्चा में रही। विपक्षी पार्षदों को और पार्टी के सदस्यों को सुनाया फिल्मी गाना। कट जाए रास्ते और जिंदगी यूं ही चले, हंसाने का सदन और पिछली सब बात को भुलाने। पटना में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थायी नौकरी को लेकर ग्राम रक्षा दल ने राबड़ी आवास को घेरा। करनाल में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में डीटीपी ने एक जिम का किया ध्वस्त। मनेन्द्रगढ़ में पेड़ से टकराने पर कार में लगी आग, 2 की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के बांदा में नेशनल हाईवे पर मिला महिला का शव। पुलिस के अनुसार महिला से दुष्कर्म के बाद उसे उतारा गया मौत के घाट। भरतपुर में चिकित्सक और 3 अस्पताल कर्मी गिरफ्तार। सड़क किनारे लगी दुकानों से कंबल की कर रहे थे चोरी। फतेहपुर में ग्रोसरी शॉप में लगी आग, ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई, लाखों का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के बारामती में घर के सामने 10 साल पुराने चंदन के पेड़ की चोरी। 3 चोर पेड़ को काट कर ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद। असम के धुबड़ी में बाइक राइडर्स ने एक बुजुर्ग महिला की ली जान। बाइकर्स के धक्का मारने से महिला की हुई चोट, इलाज के दौरान मौत। कानपुर में दुकानदार से लूट मामले में उठाए गए युवक की पुलिस हिरासत में मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। अंबाला में 2 पालतू कुत्तों की मौत। कुत्तों को मारने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। फतेहपुर शेखावटी में हैंडीक्राफ्ट कारखाने में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के बाड़मेर में धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ करने आई पुलिस पर हमला। बदमाशों ने कांस्टेबल के तोड़े पैर। लखनऊ में नारायण रोड पर अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, जांच के दिए गए निर्देश। लुधियाना में आरोपी शख्स ने खुद पर फायर करने को कहा, आरोपी साथी समेत गिरफ्तार। लुधियाना में फिरौती मांगने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायी से मांगी फिरौती। हैदराबाद पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स पेडलिंग रैकेट का किया भंडाफोड़। 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 9 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। मुंबई में कॉस्मेटिक सामान से भरे ट्रक में लगी आग। ट्रक गुजरात की तरफ जा रहा था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आईडी मिलने से हड़कंप। मौके पर बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। ड्रोन से चल रही है निगरानी। मथुरा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पुणे में शहर बंद का ऐलान। शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। अमरोहा में पति ने पत्नी की हत्या की। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर पति ने उतारा मौत के घाट। अलीगढ़ में जीएसटी विभाग के छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। जीएसटी राज्य कार्यालय के सामने जताया विरोध। दिल्ली पुलिस ने साइबर जालसाजों के सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। धोखाधड़ी मामले में 4 गिरफ्तार। रोहतक में एक रिटायर्ड इंजीनियर से 1.81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में बुजुर्ग ने बस के नीचे आकर की आत्महत्या। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय लड़के के साथ झाड़ फूक के नाम पर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी तांत्रिक सहित कई गिरफ्तार। तांत्रिक ने कई जगह दांत से काटकर किया घायल। आगरा में एक शख्स ने बेटी पैदा होने पर पत्नी को घर से निकाला। विवाहिता का आरोप, जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो जारी किया। भारत ने पाकिस्तान फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिलीज पर जताया विरोध। बिजनौर में ऑनर किलिंग मामले में 4 गिरफ्तार। पिता ने बेटी के प्रेमी की हत्या कर बेटी पर किया हमला। अस्पताल में बेटी का इलाज जारी। ग्वालियर में सड़क पर अचानक बेहोश हुआ शख्स, महिला पुलिसकर्मी ने बचाई जान, वीडियो वायरल। हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस के सामने घर पर ईद पत्थर बरसाते रहे हमलावर, 4 जख्मी, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के करौली में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परीक्षा से आने के बाद उठाया ये कदम। कानपुर में चाचा से लूट के आरोप में गिरफ्तार किए गए भतीजे की पुलिस हिरासत में मौत। परिजन का आरोप, पुलिस की पिटाई से गई जान। गाजियाबाद में बदमाशों ने महिला को लूटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के बेगूसराय में 8वीं की छात्रा का शव स्कूल में मिलने से हड़कंप, लोगों ने किया हंगामा। एमपी के शिवपुरी में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। जमशेदपुर में करंट लगने से हाथी की मौत, लोगों ने विधि विधान से किया हाथी का दाह संस्कार। एएमयू में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाए जाने के मामले में छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। हिंदूवादी संगठनों की जगह प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग। धौलपुर में किडनैपिंग के बाद ट्रक ड्राइवर से मारपीट, घायल
ड्राइवर को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बोगटुई नरसंहार के मुख्य आरोपी की मौत। पीड़ित के रिश्तेदारों ने सीबीआई कैंप के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बांदा में जीएसटी की टीम की लगातार छापेमारी से व्यापारी परेशान, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर फिर से रंगने की मांग की। विरोध के बाद उजले रंग से रंगा गया स्टेशन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी। पुलिस को 16 दिसंबर तक का मिला रिमांड। 12 में कोटा बीना रेलवे लाइन के बीच बना 16 किलोमीटर का नया ट्रैक। सेफ्टी कमिश्नर ने किया निरीक्षण। मेरठ में गंगा समिति के मार्गदर्शन में द नमामि गंगे प्रोजेक्ट का आयोजन। कार्यक्रम में भव्यता देखते उमड़े लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्तूप का निर्माण कार्य जारी। अद्वितीय, पवित्र और सबसे कीमती कालचक्र मंदिर में हुआ शुरू। पठानकोट में एनडीआरएफ ने किया बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। रेस्क्यू ऑपरेशन का किया अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन। दिल्ली में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने किया स्कूली बच्चों के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ। यूपी के गोरखपुर में दिखा घना कोहरा। शीतलहर में अलाव बना लोगों का सहारा। काशी कॉरिडोर बनने के बाद महादेव के भक्तों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक साल में आए 7.5 करोड़ श्रद्धालु। एक साल में चढ़ा 100 करोड़ का चढ़ावा। कर्नाटक के कलबुर्गी में 10वीं की छात्रा विजयलक्ष्मी ने एंटी रेप फुटवेयर का किया आविष्कार। दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया खास तौर का फुटवेयर। देवास में शातिर वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए की 110 वाहन बरामद।